यूजीसी पर विवाद छिड़ा हुआ है। समर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हिंदू एकता को तोड़ने में लगी है, बीजेपी मेरिट को अनदेखा करने में लगी है, बीजेपी भी जाति की राजनीति कर रही है, एससी एसटी और ओबीसी के तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। और इन आरोपों के बीच ही उड़ीसा में बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उड़ीसा की बीजेपी सरकार ने एससी एसटी के लिए आरक्षण की जो सीमा है उसे बढ़ा दिया है। साथ ही मेडिकल और टेक्निकल शिक्षा में ओबीसी आरक्षण को भी लागू कर दिया है। सरकार ने मेडिकल और टेक्निकल कोर्स में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए 11.25% आरक्षण लागू कर दिया है। उड़ीसा में सरकारी नौकरियों को और हायर एजुकेशन में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण था, लेकिन अब मेडिकल और टेक्निकल की पढ़ाई में भी आरक्षण को लागू कर दिया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। नए फैसले के मुताबिक एसटी में आरक्षण 12% से बढ़ाकर 22.50% हो जाएगा और एससी वर्ग के लिए आरक्षण 8 से बढ़ाकर 16.25% कर दिया जाएगा। सरकार के साथ ये भी कहा है कि पिछड़े वर्ग के लिए 11.25% का नया आरक्षण लागू कर रही है। इसके साथ ही उड़ीसा में आरक्षण के लिमिट को बढ़ाकर 50% पर ला दिया गया है। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं ने जाति का भेद हटाकर एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया था और बदले में बीजेपी ने आरक्षण की नई नीति लागू करके जातियों के भेद को और बढ़ा दिया है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो बीजेपी दूसरी पार्टियों पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाती है, वो खुद जाति की राजनीति कर रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास के नाम पर वोट मांगा और फिर आरक्षण बढ़ा दिया। हालांकि उड़ीसा सरकार के इस फैसले के समर्थन में दो बातें जो हैं वो मोटे तौर पे कही जा रही हैं। पहले ये कि देश भर में तो ओबीसी आरक्षण जो है 27% था, उड़ीसा में तो 0 से बढ़ाकर 11% किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि आरक्षण को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर नीति है उसे अपनाया जा सके। साल 2015-16 से केंद्रीय शिक्षण संस्थान जैसे कि आईआईटीज और आईएम्स एनआईटीज में 27% आरक्षण लागू है। इसके अलावा साल 2021-22 में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में भी 27% ओबीसी आरक्षण जो है वो लागू है। नई आरक्षण नीति के तहत उड़ीसा में जो 2421 मेडिकल सीट्स हैं उसमें 545 एसटी के लिए, 393 एससी वर्ग के लिए और 272 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा उड़ीसा में इंजीनियरिंग के लिए 44,569 सीट्स हैं, जिसमें से 10,000 सीटें एसटी वर्ग के लिए, 7,244 एससी स्टूडेंट्स के लिए और 5,015 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए होंगी। दावा है कि उड़ीसा में पिछड़े वर्ग से जुड़े लोग ये मांग कर रहे थे कि आरक्षण का दायरा जो है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इस तर्क को लेकर सामान्य वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में बीजेपी जीती तो विकास के नाम पर, लेकिन अब आरक्षण को बांट रही है। यह भी कहा जा रहा है कि तो अभी तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 11% है और आगे इसे बढ़ाकर 27% किया जाएगा। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना सीटों को बढ़ाए हुए राज्य में आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि सामान्य वर्ग के लिए सीटें घट जाएंगी। सामान्य वर्ग के कई लोग ये कह रहे हैं कि जब यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल मचा है तब सवर्ण नाराज भयंकर दिखा रहा है और उस वक्त बीजेपी जो है इस तरह से आरक्षण बांटकर सवर्ण समाज को ये मैसेज दे रही है कि उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर इस फैसले को लेकर पिछड़े वर्ग से जुड़े कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उड़ीसा सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। बाकी राज्यों में 27% आरक्षण है, अभी सिर्फ 11% ही किया गया है। उड़ीसा में आरक्षण की नीति पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खुशी जताई और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा के सीएम को धन्यवाद दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस फैसले से जो गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, जो कि टैलेंटेड हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक हालात की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन्हें एक नया मौका मिलेगा। गरीब घर से आने वाले स्टूडेंट्स भी अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है वो ले सकेंगे।